अगर आपका बच्चा या आप क्या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, क्या आप 10th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर 12th के एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को खुद देखें और आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी हैं, आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा और आपको एक डायरेक्शन देगा कि किस तरीके से हमें बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। क्योंकि आजकल बच्चे इतना ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं कि वो इतना स्ट्रेस ले नहीं पा रहे हैं। तो आप कैसे तैयारी करें, आपको वो टेक्निक कैसे आनी चाहिए कि बहुत कम समय में आप बहुत अच्छी स्टडी करें, ये आपको कैसे करना पॉसिबल होगा। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको एक बेहतरीन तरीका जिसकी वजह से आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं और आप कम समय में बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं और आपके स्कोर में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए आपके पास पीसीएम है या बाकी सब्जेक्ट हैं। अमूमन ज्यादातर होता क्या है, बच्चों के पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट उनको ज्यादा परेशान करते हैं। अब ये तीनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको इनमें बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर आप जरा भी लापरवाही बरतते हैं या आप समय नहीं दे रहे हैं, आपकी सिटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि आप 2 से 3 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इनमें अच्छा स्कोर करने के लिए आपकी सिटिंग जरूरी है। सिटिंग का मतलब आप 2 से 3 घंटे कम से कम बैठ के रेगुलर स्टडी कर पाए। ऐसा नहीं कि बार बार आप उठ रहे हैं, बार बार किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। फिर भी मैं आपको गाइड करूंगा। आपके पास चाहे 10 दिन बचे हों, 15 दिन हों और चाहे 20 दिन हों, आपका एग्जाम बोर्ड का वैसे भी आने वाला है, तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं एक एक सब्जेक्ट को कैटेगराइज करूंगा। मान लीजिए सबसे पहले आप उठा लीजिए मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स वैसे भी एक बहुत ज्यादा डरावना सब्जेक्ट होता है, बच्चे बहुत डरते हैं। तो अब मैथमेटिक्स में सबसे पहले आप 2 कैटेगरी डिसाइड करिए कि उसके डिफिकल्ट चैप्टर कौन से हैं और इजी चैप्टर कौन से हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी करिए। सारे चैप्टर एक जैसे होते हैं, लेकिन आपको कौन से डिफिकल्ट लगते हैं, कौन से इजी लगते हैं, दोनों को अलग कर दिया आपने। फिर उसके बाद अगर आपका पहले से 1-2 चैप्टर तैयार है, उनको साइड कर दीजिए। अगर नहीं तैयार है तो उसको भी काउंट कर लीजिए। अब डिफिकल्ट चैप्टर को एक तरफ, इजी चैप्टर को एक तरफ, आप कैटेगराइज कर लिया आपने। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने एवरीडे का शेड्यूल बनाएंगे। सबसे पहले डिफिकल्ट चैप्टर से स्टडी करेंगे, क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि होता क्या है, बच्चे अगर इजी चैप्टर को पहले कर लेते हैं और डिफिकल्ट को बाद में छोड़ते हैं, तो जैसे ही टाइम आपका बोर्ड का कम होता जाएगा, नंबर ऑफ डेज कम होते जाएंगे, आपको मेंटली प्रेशर भी आएगा, तो वो शॉर्ट टर्म में आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी नहीं हो सकती। बेहतर है कि आप पहले हार्ड सब्जेक्ट को ले लें जो आपको ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं या उसको आप डिफिकल्ट समझते हो। उसके बाद आप किस तरीके से करेंगे कि डेली 3 घंटे का शेड्यूल बनाइए। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ आप मॉर्निंग में 7 to 9 या 7 बजे से 10 बजे तक का डेली का टाइम, अगर आप जल्दी उठ पाते हैं तो 6 बजे से टाइम कर लीजिए। सुबह 6 बजे से 10 बजे का या 7 बजे से 10 बजे का 3 घंटे का टाइम, एक ऐसा टाइम रखिए जिसके बीच में सिर्फ आपको साइंस, यानी कि जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आइडेंटिटीज, डेरिवेशन ही लर्न करने हैं। डेली रिवाइज करना है 15 दिन पहले से, क्योंकि डिफिकल्ट चीज यही लगती है, अगर आपको आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपके 15 दिन पहले से अगर आप एवरीडे उठ के 1 घंटे 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे आप डेली उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो ये आपकी गो थ्रू हो जाएगी और आपको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। दूसरी चीज, ये डेली का टाइम रखिए, 3 दिन साइंस के लिए, 3 दिन मैथमेटिक्स के लिए। मॉर्निंग उठ के आपको सिर्फ देखने हैं जो आपने फॉर्मूले आइडेंटिटी के नोट्स बनाए हुए हैं, आपने लिस्ट बनाए हैं, आपने डायरी बनाई होगी आइडेंटिटी की, उसको आपको देख के डेली 2 से 3 घंटे रिवाइज करना है। अब मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स का। डिफिकल्ट चैप्टर उठाइए, 3 घंटा कंटिन्यूसली बैठिए मैथमेटिक्स में और उसको करते जाइए, लगातार करिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर 2 घंटे के लिए आप
इजी चैप्टर उठाइए। दोनों चैप्टर को या दोनों डिफिकल्ट और इजी को पहले लेके चलना है। पहले 3 घंटे हार्ड स्टडी यानी कि डिफिकल्ट चैप्टर जो आपको परेशान करते हैं, और अगले 2 घंटे आपको इजी चैप्टर यानी कि रिवीजन वाले जो आप करते जा रहे हैं, वो 2 घंटे रिवीजन के लिए पर डे। फिर समझ आ गया? 5 घंटे टोटल होगी एक सब्जेक्ट की स्टडी। अगला आता है सेम डे, 3 घंटे साइंस के लिए और 2 घंटे उनके लिए जब आप किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसको पीरियोडिकली रोटेट करने के लिए 2 घंटे रिवीजन। एवरी डे एवरी सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 2 आवर रिवीजन फॉर ईच सब्जेक्ट एंड 3 आवर्स रेगुलर स्टडी फॉर द न्यू टॉपिक्स एवरी डे। यानी कि अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी चैप्टर 3 घंटे में आप खत्म भी कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो 2 दिन में पक्का खत्म हो जाएगा। और जो खत्म हो जाएगा उसको रिवीजन भी चाहिए, तो एवरी डे उसको 2 घंटे रिवीजन भी करना है। यानी कि आपका रिवीजन भी साथ होगा और नया टॉपिक भी साथ होगा। और अगला पॉइंट, अब आप कहेंगे सर इसमें डिफिकल्ट एवरी चैप्टर में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आपको परेशान करते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। उनमें क्या करेंगे, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाइए और डॉट लगाइए। अगर एक बार कर लिया है तो 1 डॉट, 2 बार किया है 2 डॉट, फिर 3 डॉट। इस तरीके से आप देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे और आपको ये भी पता लगता जाएगा कि हमने इस क्वेश्चन को कितने बार किया है। और डिफिकल्ट चैप्टर को कम से कम 5 to 7 बार कीजिए, वो आपका इजी हो जाएगा। यानी कि 15 दिन में ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसे ही साइंस का, साइंस में वो चैप्टर पहले करें जिनमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं, डेरिवेशन ज्यादा हैं। तो आप न्यूमेरिकल्स को अलग सेगमेंट बनाइए, डेरिवेशन को अलग सेगमेंट बनाइए। यानी कि एवरीडे 3 आवर्स यू हैव टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स and 2 hours for the derivation or the revision topics every day. Simultaneously alternate days you have to need the rotate the subject, आपको सब्जेक्ट को भी रोटेट करना है। अगला ये आपका चलेगा रेगुलर स्टडी, यानी कि आप सोच लीजिए अगर आप 15 दिन पहले हैं तो अपनी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और करते जाएंगे, और इस रूटीन से आपको समझ आ जाएगा। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए, और ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डेली कम से कम एक सब्जेक्ट के 5 घंटे निकालेंगे, और आलस मत कीजिए। पेरेंट्स आपको भी बता रहा हूं कि आप बच्चे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बोर्ड आपके एग्जाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से आपके कैरियर का ग्राफ चेंज होता है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छी परसेंटेज लाते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। अपने आप को कैटेगराइज कीजिए, अपने सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एक शेड्यूल के साथ पढ़िए, 100% हो जाएगा। आप उसको अपने टीचर और एक्सपर्ट की भी हेल्प लीजिए। आगे वाली सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और कुछ गहनता से, बारीकी से कुछ गाइड करेंगे। और इसको, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो हैं, और आपको सीरीज में आगे आने वाली वीडियो बहुत अच्छे होंगे।